हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, जैसे कि एसएससी, जीडी, रेलवे, पुलिस एग्जाम या फिर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, किसी भी एग्जाम की बात करें, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, यानी जो सबसे प्राचीन वेद है वह वेद कौन सा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीन वेद है। तो ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशत गद्य रूप से रचित है, यानी जो कौन सा वेद है वो आपका गद्य रूप से रचित है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यजुर्वेद वेद, जो कि गद्य रूप से रचित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद वेद। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम, यानी जो प्राचीनतम स्मृति है इन ऑप्शन में से कौन सी है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर मनु स्मृति, जो कि प्राचीनतम है, सबसे पुराना है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा मनु स्मृति। अगला क्वेश्चन है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, जो आदि काव्य की जो संज्ञा दी जाती है वह दी जाती है रामायण को। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा रामायण। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, यानी जो गायत्री मंत्र की रचना की थी वह किसने की थी। तो हो जाएगा आपका विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वामित्र। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी जो हड़प्पावासी सबसे ज़्यादा उत्पादन करते थे, कौन सी चीज़ की उत्पादन करते थे। तो हो जाएगा आपका कपास की उत्पादन हड़प्पावासी सबसे ज़्यादा करते थे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कपास। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, यानी जो सिंधु सभ्यता का स्थान है, कौन सा स्थान है जो भारत में है। तो ये आपका लोथल हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, यानी जो पाली ग्रंथों में जो गांव के मुखिया को कहा जाता है वह कहा जाता है ग्राम भोजक। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम भोजक। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है और पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था, यानी जो नंद वंश का संस्थापक था वह था महापद्मनंद। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा महापद्मनंद। ध्यान रखिएगा, जो कि नंद वंश का संस्थापक था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, यानी जो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था वह किया था आपका 326 ईसा पूर्व पहले। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व पहले। ध्यान रखना। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, जो नंद वंश का जो अंतिम सम्राट था दोस्तों वह था घनानंद। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा घनानंद नंद वंश का अंतिम सम्राट था। तो ध्यान रखिएगा, कई बार यह एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, यानी जो विश्व का जो पहला गणतंत्र स्थापित किया गया वैशाली में दोस्तों वह किसके द्वारा। तो हो जाएगा आपका लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा लिच्छवी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, वह पहला ईरानी शासक कौन था दोस्तों जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। तो हो जाएगा आपका डेरियस था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा डेरियस। ध्यान रखना आप लोग, कई बार यह भी पूछा गया है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है दोस्तों, किसका धर्म ग्रंथ है यह त्रिपिटक। तो हो जाएगा करेक्ट आंसर यह बौद्धों का है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए के साथ जाएगा करेक्ट आंसर, बौद्धों का त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, यानी जो कौन से शासक था दोस्तों जिसने विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो हो जाएगा आपका धर्मपाल ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे एक बी के साथ करेक्ट आंसर जाएगा धर्मपाल। ध्यान रखना, कई बार यह भी पूछा गया एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, यानी कौन से क्षत्रिय गोत्र में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था दोस्तों। तो हो जाएगा आपका जात्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जात्रिक क्षत्रिय गोत्र। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी, जो महावीर की माता थी वह थी त्रिशला। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिशला। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था, यानी जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय था दोस्तों यह था नालंदा विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन यहाँ पे
ये करेक्ट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। ध्यान रखिएगा, कई बार यह भी एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? यानी जो महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य था वह कौन था? तो हो जाएगा जमाली। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? यानी जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे वह थे मखली गोसाल। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मखली गोसाल। ध्यान रखिएगा, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? दोस्तों जो तैमूर लंग है वह भारत पर आक्रमण किया था कौन से वर्ष? ये हो जाएगा आपका 1398 ईस्वी में किया था। तो ध्यान रखिएगा, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है और पूछे जाते हैं लगातार एग्जाम में। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? यानी जो लोधी वंश का संस्थापक था वह था आपका बहलोल लोधी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहलोल लोधी। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी किस वंश का था? यानी जो मोहम्मद गजनी था कौन से वंश का था? तो ये हो जाएगा आपका यामिनी वंश का था मोहम्मद गजनी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यामिनी वंश का। अगला क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की? यानी जो शून्य की खोज की थी वह किसने की थी? तो हो जाएगा आपका आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर, आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्या या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौन सा विद्या दोस्तों अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो हो जाएगा आपका कौशाम्बी, जो कि विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ऐसा कौन सा विदेशी यात्री था जो भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो हो जाएगा आपका मेगास्थनीज ने सबसे पहले भारत का दौरा किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? यानी जो द्वितीय अशोक कहा जाता है कौन से व्यक्ति को कहा जाता है? कि हो जाएगा आपका हर्षवर्धन को दोस्तों द्वितीय जो अशोक कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? यानी जो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा किया था यह किया था प्रयाग में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, प्रयागराज। अगला क्वेश्चन है, मिहिर कुल का संबंध था दोस्तों किससे था? मिहिर कुल का संबंध टी हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका हून से था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हून करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वान भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? यानी जो वान भट्ट थे वह कौन से सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह हर्षवर्धन सम्राट के राज दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन। ध्यान रखिएगा, कई बार यह भी पूछा गया एग्जाम में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? जो नंद वंश का अंतिम सम्राट था वह कौन था? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं, आप लोगों को सही आंसर कमेंट करके बताना है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।